बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष बनना क्या चंपई सोरेन के दिल में चोट कर गया। जी हां दर्शकों, चंपई सोरेन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन अपनी पार्टी यानी जेएमएम में वापसी करने जा रही हैं। क्या चंपई सोरेन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दांव खेल दिया। चंपई सोरेन का राजनीतिक भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी में गर्त की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई। चंपई सोरेन जेएमएम में मंत्री पद पर थे, मुख्यमंत्री भी बनाया गया और विधायक तो खैर थे ही। जो मान और सम्मान, जो इज्जत उन्हें जेएमएम में मिलती थी, हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा मिलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रही है। बाबूलाल मरांडी के रहते हुए चंपई सोरेन को आगे कैसे किया जा सकता है, ये सवाल आज भी बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और इतनी नाराजगी है कि वो बगावत करने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं कि हेमंत सोरेन ने मेरा अपमान किया, हेमंत सोरेन ने मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया, और ऐसे में वो नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। चंपई सोरेन कैमरे के पीछे लगातार इस बात को कहते हैं कि मैं ये जो फैसला है सोच समझ कर लिया हूं, मैं कभी भी उस पार्टी में नहीं जाऊंगा जहां मेरा अपमान हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा आपका सम्मान हो रहा है, और नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। क्या ये जो कहानी है ये चंपई सोरेन के दिल में चोट कर गई है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चंपई सोरेन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी के रहते हुए उनका जो कद है वो भारतीय जनता पार्टी में आगे नहीं बढ़ रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या वो आने वाले समय में अब बगावत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बिगुल जो है वो नजर आ रही है और जेएमएम लगातार ऑफर दे रहा है। देखिए बिल्कुल। और बाबूलाल मरांडी की बात करें या चंपई सोरेन की बात करें या बीजेपी के तमाम जो झारखंड में नेता हैं उनकी बात करें, यहाँ लगातार इसी बात को लेकर कशमकश थी कि भाई नेता प्रतिपक्ष आखिर बनेगा कौन। और जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, क्योंकि जब से चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर आए हैं ऐसा लगा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला हो। बीजेपी ने जो एक शिगुफा छोड़ा था, एक तरीके से पॉलिटिकल कहीं ना कहीं जो जालसाजी की थी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन खुद बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनते हुए नजर आए। उसकी अगर हम बानगी देखें तो जो 28 जो कह सकते हैं कि जो आदिवासी सीटें हैं उसकी तरफ अगर हम निगाह करें तो नजर आता है कि 28 में से 27 सीटें जेएमएम के पक्ष में चली गई। एकमात्र जो सीट रह गई वो चंपई सोरेन के रूप में रह गई, और यही बात खटकी कि भाई क्या चंपई सोरेन को लाना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी दावे कर रही थी कि हम इस बार झारखंड के अंदर सरकार बनाने वाले हैं। जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और तमाम लोग हो, झारखंड के अंदर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अनाप शनाप बातें भी बोल रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे और भी तमाम ऐसी बातें कर रहे थे जिसको लेकर लगातार विवाद भी छिड़ा। लेकिन आखिर में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो वहाँ पर बीजेपी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो महागठबंधन था या एक तरीके से जो आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन था उसने बाजी मार दी। तो ये अपने आप में पता चला कि यहाँ जो चंपई सोरेन को लाकर बीजेपी सोच रही थी कि उनके पक्ष में कोई हवा बनती हुई नजर आएगी, जो आदिवासी वोटर्स है वो बीजेपी को वोट देता हुआ नजर आएगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और अब जबकि चंपई सोरेन अपनी सीट जो बचाने में कामयाब रहे, उनको उम्मीद रही होगी कि भाई चलिए जी सरकार में न सही विपक्ष में ही बैठने का मौका मिला है, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी शायद उनको मौका देगी। लेकिन वही जो चीज हेमंत सोरेन ने अभी तक डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं किया है, उप मुख्यमंत्री का। क्या लगता है आपको कि अगर वो वापसी करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री पद को लेकर ही थी। देखिए ऐसा नहीं है। और देखिए अब उनको भी पता चल गया है कि बीजेपी के अंदर जब से वो गए हैं और जिस मान सम्मान की सिराज वो बात करते थे कि भाई मुझे उचित मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन अगर बीजेपी के आप आंकड़े खंगालेंगे या बीजेपी की जो तस्वीरें खंगालेंगे तो नजर आता है कि चंपई सोरेन कहीं भी पिक्चर में नहीं नजर आते हैं। और अमित शाह जैसे बड़े नेता भी उनको नाम लेकर बुलाते हैं, जबकि उम्र और कह सकते हैं तजुर्बे में बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर माने जाते हैं जेएमएम के अंदर। वो जो है इतने कह सकते हैं कि उनको इतना तवज्जो दी जाती थी कि खुद कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन को पैर छूते हुए नजर आते थे, हाथ जोड़ते हुए नजर आते थे उनके सामने। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई हेमंत सोरेन के बाद कौन बनेगा, तो देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से जी
जो बसंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन के भाई, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। यहाँ पर जो कह सकते हैं उनकी भाभी थी उस समय सीता सोरेन, जो कह सकते हैं खुद जेएमएम के अंदर थी, वो मुख्यमंत्री बन सकती थी। कल्पना सोरेन बन सकती थी। लेकिन तमाम चेहरे थे जो बन सकते थे, लेकिन फिर भी इन सबको पीछे करते हुए हेमंत सोरेन ने जो नाम लिखा वो चंपई सोरेन का नाम था। आप सोचिए इससे बड़ा सम्मान आपको क्या मिलेगा। लेकिन जब से बीजेपी के अंदर गए, आप देखिए कहीं भी उनको उचित तौर पर देखा नहीं जाता है, कहीं भी उचित सम्मान के दायरे में कहीं भी वो नजर नहीं आते। इसीलिए बारंबार ये बातें निकल कर सामने आती है कि अब चंपई सोरेन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सीता सोरेन की भी जो बयान है या जो उनकी बातचीत है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भी अब जेएमएम की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ अच्छा सर, एक चीजें हमें देखने को मिली कि चंपई सोरेन भले ही भारतीय जनता पार्टी में गए हों, लेकिन वो हेमंत सोरेन और उनके परिवार और खुद जेएमएम के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं। यही बात होती है कि दुश्मनी जम के करो, मगर इतना ख्याल रहे कि जब कभी दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। ये मेरे ख्याल में चंपई सोरेन जो चीज़ों को बचा कर चल रहे हैं। कि देखिए पॉलिटिकल तौर पर सिराज ऐसा होता है, कई बार आप अलग हो जाते हो, कई बार आप दूसरी पार्टियों में चले जाते हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप वापस लौट कर आते हो, वापस पार्टी को ज्वाइन करते हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन को भी उम्मीद इस बात की ज़रूर है कि आज नहीं तो कल मुझे वापस जाना है। और इसी बात को सोचते हुए या इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो जो बयानबाजी होनी चाहिए वो बयानबाजी नजर नहीं आती। सिंधिया को लेकर भी ये बात कही जाती है कि बीजेपी में तो शामिल है, लेकिन कभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ वो बयानबाजी नहीं करते हैं। इसी तौर पर हम देखें चंपई सोरेन भी, हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो या और पार्टी के बड़े नेता हो, उनके खिलाफ कभी भी उनकी जुबान से आप कोई खराब शब्द मत सुनिए। और हो सकता है ये कहीं ना कहीं नजर इसलिए भी आता हो कि खुद चंपई सोरेन ये सोचते हो कि भाई आज नहीं तो कल हो सकता है कि मेरी वापसी भी जो है बीजेपी छोड़कर अगर जेएमएम के अंदर दोबारा होती है तो कम से कम मैं एक अच्छे कह सकते हैं कि जो मेरी साफ सुथरी छवि है उसके जरिए मैं एंटर करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। उलझुल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं वो अपने बेटे का भी जो पॉलिटिकल भविष्य है वो खराब कर सकते हैं। इसीलिए वो बहुत जेएमएम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे को उन्हीं की सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा और विधायकी से इस्तीफा दिलवाकर चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजा जाएगा। क्या लगता है आपको ये ऑफर स्वीकार करते हो? देखिए बिल्कुल, और राजनीति के तौर पर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल नजरिए होते हैं वो अलग होते हैं, और जब बड़े नेता की वापसी अगर होती है तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा रास्ता बनाया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर उनके बेटे उपचुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। यानी कि अगर यहाँ से जो चंपई सोरेन अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं तो उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए और वो विधायक बनकर जेएमएम के अंदर कोई मंत्री पद में भी कहीं नजर आ जाए। वहीं अगर चंपई सोरेन की बात करें तो राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल एक तरीके के सिनेरियो होते हैं जो बनते हुए नजर आते हैं, या पॉलिटिकल तौर पर चीजों को क्रिएट किया जाता है ताकि विपक्षी जो दल है उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। वैसे सोचिए अगर सीता सोरेन और चंपई सोरेन वापस अगर जेएमएम में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए करारा झटका होगा कि भाई जिस पार्टी के अंदर दोनों को बड़े हौसले के साथ लाया गया था, बड़ा हो हल्ला मचाया गया था कि भाई हमने तो अब जेएमएम की कमर तोड़ दी, हमने तो अब फतेह का डंका बजा दिया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं पता चलता है कि दोनों के दोनों सीता सोरेन तो चुनाव भी हार जाती हैं और जो उनके प्रभाव वाली सीटें थी वो सब गवा देते हैं। चंपई सोरेन सिर्फ अपनी सीट बचा पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नजर आती है। देखिए, और यही समझ में आता है कि चंपई सोरेन भले ही बीजेपी के अंदर चले गए, लेकिन अभी भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, लोग उनके साथ देने को तैयार नहीं है। भले ही लोगों ने उनको जिताया है, लेकिन उनके प्रभाव वाली जो सीटें थी वो सारी की सारी सीटें गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल दर्शकों, कोल्हार क्षेत्र में माना जाता है कि चंपई सोरेन का दबदबा था और दबदबा है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में कम से कम जो 15-16 सीटें थी वहां पर जेएमएम की जीत हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के सपने टूट जाते हैं और जो चंपई सोरेन का दबदबा है वो नजर नहीं आता। मात्र अपनी एक सीट बचा पाने में वो जरूर कामयाब होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त उनके मान और सम्मान को लेकर लगातार जेएमएम सवाल उठा रही है और कह रही है कि अगर चंपई सोरेन को इतना सम्मान देना होता तो बीजेपी उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती थी, उन्हें किसी बड़े पद पर भेज सकती थी, उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त चंपई सोरेन को लेकर बन रहे हैं और चंपई सोरेन की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या चंपई सोरेन अब जेएमएम में वापसी करने जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।